अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शिरसोली में नवी बिस्तरी की पोत्री और नवासी इनका बहुत खूबसूरत ऐसा निकाह हुआ। चूँकि दोनों घर के फरीकैन थे, उनको हमने यहाँ बैठाया, रस्म का प्रोग्राम था और हमने उनके सामने बात रखी और हमारी खास करके माए बहनें ने इस बात को तब्दील किया और वो निकाह लग गया। और निकाह होते साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आए और खुतबा निकाह हुआ और हम जो 50-60 लोग थे उसी में वो अक़्द की कार्रवाई हुई। हमने दूल्हा दुल्हन के साथ साथ उनके वालिदैन को और उनके सभी हमारे खास करके माए बहनों को शुक्रिया अदा किया और बिरादरी से अपील की कि इसी तरह के निकाह होना चाहिए जिस तरह से हमें शरीयत का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आपको इसके ज़रिए अपील करता हूँ कि कोई किसी की मंगनी शादी ये धूमधाम से ना करते हुए सादे निकाह अपनी मजलिस को आसान तरीके से करो। फारूक शेख, अध्यक्ष जलगांव जिला मनियार बिरादर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि निकाह आसान होना चाहिए, जीना मुश्किल दुश्वार होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि निकाह में लाखों करोड़ों का खर्च कर रहे हैं और फिर वो क्योंकि हम बहुत इससे हर तकलीफ होती है, हमारे को तड़जोड़ में आते हैं। फिर मैंने मम्मी में इतना खाना दिए थी, फिर मैंने शादी में इतना अंकिया दी थी, फिर मैंने इतना दहेज दी थी, अभी हमको ऐसा होना वैसा होना। तो ये सब से बचने के लिए ये सबसे अच्छा निकाह ऐसा है कि सादगी से निकाह करो। आए थे मंगनी करने को, लेके जा रहे रिश्ता करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन दोनों ख़ानदानों में, इन दोनों जोड़ों में बहुत बरकत है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको सबको चलाए। मैं आप लोगों की ये अपील करूँगा कि नबी दादा की ये बहुत अच्छी पहल रही कि एक अपना नवासा भी और एक अपनी पोत्री भी, एक दोनों का निकाह उन्होंने एक सादगी से कराया। इसके लिए मैं पूरी बिरादरी की ओर से और साथ में हमारे समाज की ओर से उनको मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप जहाँ भी जाए, जिधर भी जाए, वो कैसा हो जाती है बातचीत होने के बाद एक कैलेंडर लेके बैठते, उसमें हम भी जाते, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार भी जाते। ये तारीख पकड़ो, ये तारीख, कुछ नहीं भाई, अपन आगे ना बैठ के ना यही निकाह पढ़ा लो, वलीमा कर देंगे 5, 10, 50, 100 लोगों का। तो ये इसमें ज़्यादा ख्याल दो। इसके लिए अपील कर रहा हूँ आपको, मुद्देबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि सादगी से निकाह करो और सादगी से हम करो ताकि हम कर्ज बाजारी से बचे, दूसरी दुश्वारियाँ से बचे और अल्लाह हमारे निकाहों में जो बरकत देगा वो असल बरकत देती है। आप लोगों ने खास करके मैं नौशा को मुबारकबाद दूंगा। नौशा के हमारे बेटा तो मुबारकबाद देता हूँ। खास करके इनकी वालिदा जो है, समझ लो, उन्होंने भी बहुत ये करे कि मंडप लगना चाहिए, वो लगना चाहिए ना करते हुए उन्होंने सादगी से निकाह किया। इसलिए मैं पूरी बिरादरी की तरफ से इन सभी को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन जोड़े में बरकत दे और इनको नेक और साले औलाद अता करे ताकि इस्लाम के लिए वो काम आए। आज जो भी है हुकूकुल इबाद पे हमको ज़्यादा ख्याल देना है। लोगों के हुकूक है हमारे पे बहुत। अल्लाह ताला नमाज, रोज़ा, ज़कात, फ़र्ज ये तो हिसाब लेगा ही, लेकिन अल्लाह ताला मौलाना के सामने बोल रहा हूँ, वो इतना रज़ाक है और इतना ये है कि वो हमको माफ़ भी कर देगा, लेकिन एक दूसरे के हुकूक नहीं माफ़ करेंगे हमारे को। अगर हम माँ के हुकूक नहीं पूरे करेंगे, बाप के नहीं करेंगे, बेटा माँ बाप के नहीं करेंगे, बीवी शोहर के नहीं करेंगे, शोहर बीवी के नहीं करेंगे, हम पड़ोसी के हुकूक नहीं करेंगे, हम मोहल्ले वालों के हुकूक नहीं करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हुकूक को लिबास पे ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल दो, फ़र्ज़ का एहतराम करो और सादगी से हर काम करो। आप लोगों ने सुन लिया 2 मिनट हमारी बात। हमको थोड़ा एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाए थे औरंगाबाद के, इसलिए थोड़ा देरी हुई। तो नबी दादा को वादा कर दिया था कि 11 बजे हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। खैर अल्लाह ताला फिर मैं मौलाना को चाहूँगा कि मौलाना थोड़ा ऐसे इसमें आप और एक ऐसी दुआ करें हम सब कौम और मिल्लत के लिए कि अल्लाह हम सबको ऐसे रास्ते पे चलाए।